ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एकादशी व्रत है और उसके साथ साथ आज कर्मा और धर्मा की पूजा भी हो रही है। बिहार में, झारखंड में और आसपास के और जगहों पे आज के दिन लोग कर्मा और धर्मा का व्रत बहुत ही अच्छा से मनाते हैं। कर्मा धर्मा की पौराणिक कथा के अनुसार कर्मा और धर्मा नाम के दो भाई थे। कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। दोनों भाई काफ़ी गरीब थे। उनकी बहन बचपन से ही भगवान से उनकी सुख समृद्धि की कामना करती थी। बहन द्वारा किए गए तप के कारण ही दोनों भाइयों के घर में भी सुख समृद्धि आई थी। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए दोनों भाइयों ने दुश्मनों से अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी जान पर खेल कर बहन की रक्षा की। इस व्रत की परंपरा यहीं से मनाने की शुरुआत हुई थी। इस त्यौहार से जुड़ी दोनों भाइयों के संबंध में एक और कहानी है, जिसके मुताबिक एक बार कर्मा परदेश गया और वहीं जाकर व्यापार करने लगा। बहुत दिनों बाद जब वह घर लौट आया तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई धर्मा करमडाली की पूजा में लीन है। धर्मा ने अपने बड़े भाई के आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। यहाँ तक कि वह पूजा में इतना लीन था कि उसने अपने भाई को देखा तक नहीं। इससे कर्मा क्रोधित हो गया और करमडाली, धूप, नैवेद्य आदि को नीचे फेंक दिया और भाई के साथ झगड़ने लगा। मगर धर्मा सब कुछ चुपचाप सहता रहा। वक्त बीतता गया और कर्मा को देवता का कोप भाजन बनना पड़ा। उसकी सारी सुख समृद्धि खत्म हो गई। आखिरकार धर्मा को दया आ गई और उसने अपनी बहन के साथ देवता से प्रार्थना की कि उनके भाई को क्षमा कर दिया जाए। दोनों की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और एक रात कर्मा को देवता ने स्वप्न में जाकर करमडाली की पूजा करने को कहा। कर्मा ने ठीक वैसा ही किया और उसकी सारी सुख समृद्धि वापस आ गई। इस कहानी को सुनने के बाद से ही इस व्रत का शुरुआत हुआ। उसके बाद से सभी बहनें अपने भाई के खुशी के लिए, अपने भाई के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं और इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बना रहता है और भाई बहनों का प्यार भी हमेशा हमेशा बना रहता है। इसलिए आप सभी इस व्रत को जरूर करें।